MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। अजीज मेरे छोटे भाई हाफिज कमरुल इस्लाम साहब ने बड़ी मेहनत के साथ आज के इस जलसे को मुनाकिद किया और इसी तरह अपने आसपास के इलाके के तमाम मुसलमान भाइयों को भी जमा किया गया ताकि आप लोग भी आकर इदारे को अपनी निगाह से देखें, उनकी मेहनत को देखें, यहाँ के तलबा की तालीमी मेहनत को देखकर आपके अंदर भी एहसास हो कि आप भी अपने अपने इलाकों में अपने इदारों में मेहनत जाकर करें। नीज इस इदारे से भी आपका लगाव बढ़े, यहाँ से भी आप जुड़ें, इसीलिए आप लोगों को आज यहाँ बुलाया गया है। इसी तरह मैं अपने मुरब्बी अपने मुशफिक करम फरमा हजरत मौलाना मोहम्मद बिलाल खान साहब कासमी दामद बरकातुहुम से मुअद्दिबाना गुजारिश करूंगा कि बहुत ही मुख्तसर अंदाज में अपने तासुरात जामिया उमर बिन खत्ताब के ताल्लुक से आपके सामने रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। स्टेज पे रौनक अफ़रोज़ हज़रात और महतरम और मेरे मुरब्बी हज़रत मौलाना अबू सुफियान साहब कासमी, इसके अलावा हज़रत मौलाना सिराज साहब नदवी, जितने भी उलमा किराम मौजूद हैं और आप तमाम बुजुर्गान दीन, नौजवान इस्लाम, पर्दनशीन माए ख़वातीन इस्लामिया, मुझे आज यहाँ आने के बाद बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि आपकी इस महल्ला में उमर इब्न खत्ताब के नाम से मदरसा इफ्तिताह है और उसके जो बानी मौलाना हाफिज कारी कमरुल इस्लाम साहब जो हिंदुस्तान के मशहूर शायरों में शुमार होते हैं, अल्लाह ताला इस मदरसा को नजर बद से बचाए। नीज हजरत को और जज्बा दे कि अल्लाह ताला इनके जज्बा को और ज्यादा यानी फ़आल बनाए, नीज मदरसा को दीन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। जैसा कि मुहिब्बे मोहतरम मौलाना सिराज साहब ने फरमाया, चंद मिनटों में आप अपनी बात को ख़त्म करेंगे। मैं बहुत ही मुख्तसर अंदाज से दो चार बातें कहकर अपनी बात को ख़त्म फरमाऊंगा। साथ में मेरे मुरब्बी भी मौजूद हैं, हज़रात उलमा किराम मौजूद हैं, उनके बयानात आप समाअत फरमाएंगे, उनके बयानात आप समाअत फरमाएंगे। मैंने एक आयत तिलावत की है कि इल्म वाले जाहिल और दोनों बराबर नहीं हो सकते। इल्म वाले और जाहिल दोनों में फर्क है, दोनों बराबर नहीं हो सकते। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने एक इल्म की रोशनी लेकर आए और एक अखलाक लेकर आए और इन मदारिस में दीन इल्म सिखाया जाता है जो आखिरत का जरिया बनता है, जो हम अपने आखिरत के लिए घर तैयार करते हैं। और साथ ही साथ और इल्म दीन का सीखना इतना सीखे, इतना सिखाएं जो फर्ज ऐन में हैसियत रखता है। मसलन नमाज के मसाइल, ज़कात के मसला मसाइल, निकाह के मसला मसाइल, तलाक के मसला मसाइल, इनका सीखना जरूरी है। फर्ज ऐन की तरह है, जिस तरह एक
पढ़ना हर आदमी के जिम्मा फर्ज है। इल्म दीन का इतना हासिल करना फर्ज है। नहीं हासिल करेंगे तो आपको पुछाई हो जाएगी। पकड़ो, एक आदमी नमाज पढ़ रहा है, उसको मसला मसला मालूम नहीं, नमाज पढ़ रहा है, मसाइल से वाकिफ नहीं है, नमाज नहीं हो रही है उसकी। वालिद साहब एक वाकया सुनाते थे कि 3 आदमी नमाज पढ़ रहे थे। नमाज पढ़ते पढ़ते एक बाहर से एक आदमी आया, कहा कि अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। 3 आदमी जो थे उनमें से एक जवाब दे दिया वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वो नमाज की हालत में। दूसरा तो था वो बगैर एक अम्बाख्त नमाज में कोई बात की जाती है, वो खुद नमाज में है। और तीसरा बड़ा डहकान लेकर कहा अल्हम्दुलिल्लाह तुमने दोनों बात की, मैं बात नहीं की। अब बोलिए किसकी नमाज बाकी रहेगी? तीनों की नमाज गई, तीनों की नमाज गई, किसी की बाकी नहीं रही। ऐसी मसाइल से नावाकिफियत कैसे वजह से। और देखिए मदारिस दीनिया का रहना इतना जरूरी है, इतना जरूरी है, जितना आपको खाने की जरूरत है जरूरी है, इतना मदारिस दीनिया का रहना जरूरी है आपके ईमान के वास्ते। वो ईमान डगमग हो जाएगा, ईमान खत्म हो जाएगा। आजकल बहुत सारे हजरात कहते हैं कि मदारिस में आप अंग्रेजी तालीम दिलवाइए, साइंस दिलवाइए और न जाने फुला दिलवाइए, फुला दिलवाइए, ठीक है। आपको बड़ा दर्द है कि मदारिस दुनिया में आपको अंग्रेजी तालीम दिलाने का बड़ा दर्द है। मैं एक सवाल पूछता हूँ, आप बताएं कि पूरे दुनिया के हिंदुस्तान के अंदर 95% अंग्रेजी तालीम हासिल करने वाले 90% अंग्रेजी तालीम हासिल करने वाले मौजूद हैं। उनका तो दर्द नहीं हुआ कि उनको कम से कम दीन सिखा दो, उनको दीन सिखा दो, ये तो दर्द नहीं हुआ। लेकिन मदारिस के अंदर आपको अंग्रेजी तालीम हासिल कराने का आपको बहुत जज्बा हो जाता है। ये अलग बात है कि थोड़ा बहुत आपके दुनियावी लिहाज से थोड़ा आप इंग्लिश सीख, अलग मसला है। लेकिन कोर्स के अंदर दाखिल करने की कहाँ का ये कहाँ की एक पीएचडी डॉक्टर का वाकया लिखे आता है कि एक मौलाना साहब वो पीएचडी डॉक्टर के एक वालिद इंतकाल किए। इंतकाल करने के बाद एक मौलाना साहब जनाजा पढ़ाया। जनाजा पढ़ाने के बाद वो डॉक्टर बहुत रोए, बहुत रो रहे थे। रोए तो मौलाना साहब समझाए कि क्यों रो रहे हो, जाना सबको है, तुम भी जाओगे, अब्बा भी गए, मैं भी जाऊंगा, सब जाएंगे, तुम रो क्यों रहे हो? कहा कि हुजूर मैं अब्बा की जाने पे नहीं रो रहा हूँ। कहा क्यों? कहा कि मैं इसलिए रो रहा हूँ कि अब्बा ने मुझे सब कुछ सिखाया, डॉक्टर बनाया, लेकिन मैं अब्बा के जनाजे की नमाज पढ़ रहा हूँ, मुझे जनाजे की नमाज पढ़ने का तरीका भी याद, नमाज जनाजा पढ़ने का तरीका बाप को याद नहीं है। आम तौर से उलमा देखे जनाजा पढ़ते वक्त में, और मैं ग्राम करते मौलाना साहब जरा बता दीजिए जनाजे का तरीका क्या होता है? होता हम जनाजे की नमाज पढ़ने के बाद मौलाना साहब जरा तरीका बता दीजिए, ईद की नमाज के बाद मौलाना साहब जरा तकबीर बता दीजिए, ये होता है। आपको जरूरी है, और ये मदारिस से ही मिल सकता है। और एक बात आपको याद कर दूं मैं, अब देखें जितना जोर हम अंग्रेजी तालीम में लगाते हैं, मदारिस की तालीम में दुनिया की सबसे बड़ी किताब कौन है बताइए? कौन है? आवाज नहीं आपके, बोलिए जोर से। कुरान पाक दुनिया की सबसे बड़ी किताब है, इससे बढ़कर कोई किताब मौजूद नहीं है। उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी खुदा ने लिया है। कुरान पाक को खत्म कर दो कोई बात नहीं है, जला दो, आग में उड़ा दो कोई बात नहीं है, लेकिन अल्लाह ने उसकी आवाज हाफिजों के सीने में रखी। उसमें इतना ताकत नहीं है, उसमें इतना वक्त खर्च नहीं होता है। आज देखें अंग्रेजी तालीम के वास्ते हमारी माए बहनें सड़कों पे अपने बच्चों को सुबह से लाइन पे लगा कर रहती है। क्या रहती है कि लाइन गाड़ी आएगी अंग्रेजी तालीम पढ़ाने के लिए लेकर जाएगी। कुरान पाक की तालीम में ऐसा जोर नहीं दिए जो कुरान पाक आपको
जन्नत का रास्ता बताएगा, जो कुरान पाक आपको जन्नत तक लेकर जाएगा, उसको छोड़ दो। इसलिए उस पे जरूरी है कि कुरान पाक की तालीम में ध्यान दें। इस मदारिस की हिफाजत की जिम्मेदारी आप हजरात की है, वो आपकी जिम्मेदारी है। मदारिस की हिफाजत फरमान करें, इस तरह बात करें, दुआ करें कि अल्लाह ताला इसको तरक्की अता फरमाए, जिस तरह जिस्मानी एतबार से हो, मानी एतबार से हो, हर तरीके से इसकी इमदाद करना है, इन पर हर तरीके से इमदाद करना आपके लिए जरूरी है। इसका बचाव और दोस्तों, कुरान पाक की तालीम में इतना हम जोर नहीं देते और इतना जरूरी हो गया है कि आजकल कुरान पाक और मदारिस की तालीम इतना जरूरी हो चुका है कि दीन की तालीम पढ़ने के लिए मना नहीं करते, आप पढ़े, खूब पढ़े, लेकिन कम से कम इतना तो बता दो तो अपना ईमान बचा सकते। आपके इस महल्ला के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा कायम है और सबकी दुआएं ही किराम बड़े मौजूद हैं, सबकी ज़बान से ही दुआ है अल्लाह ताला इस जंगल के अंदर इस मदरसा को मंगल बनाए और इस मदरसा को खूब खूब तरक्की अता फरमाए, इनके कारकुनान की तरक्की अता फरमाए, देखने वाले को तरक्की और चलाने वालों को तरक्की अता फरमाए और पढ़ने वालों को अल्लाह ताला तरक्की अता फरमाए और सबको जो इमदाद इस तरह भी किए हैं अल्लाह ताला सबको को तरक्की अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन व अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाह। हजरात, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और तमाम दोस्तों को शेयर करें।